नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राहुल गांधी को लगा था कि वो झूठ बोलेंगे और बच जाएंगे, लेकिन उनकी एक गलतफहमी खत्म हो गई होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा दांव चला है जिसके बाद से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने जो झूठ बोला, उसकी वजह से राहुल बुरे फंस गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने लोकसभा में अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था। अब इसी मामले में राहुल गांधी बुरे फंस सकते हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। ये संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर ने 3 पन्नों का नोटिस भेजकर लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा, समिति इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करे। राहुल गांधी को सदन और गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। इस तरह की भाषा संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। अनुराग ने आगे अपने नोटिस में कहा, इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा के नियम 352 का उल्लंघन किया। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जो प्रमाणित नहीं थे और जिनसे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। मामले की पूरी जांच विशेषाधिकार समिति से कराई जाए। समिति ये तय करे कि राहुल गांधी की टिप्पणी से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ या नहीं। अब इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अनुराग ठाकुर की वजह से राहुल गांधी पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास नोटिस पहुंचने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संसदीय नियमों के अनुसार होगी। यानी अध्यक्ष ये तय करेंगे कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए या नहीं, और अगर नोटिस स्वीकार किया जाता है तो समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे सकती है। ऐसे में राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। वही बता दें, इससे पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, अगर राहुल गांधी ने किसी छात्र के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम इसका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है कि राहुल गांधी को अब इसका एहसास हो गया। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा था अमित शाह को लेकर। सुनिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। वही बता दें, राहुल गांधी ने इस देश के लोगों को भी इडियट कहा था। उन्होंने कहा था, भारत में 3 कैटेगरी है, छात्र, इडियट्स और अंधभक्त। वो भी सुनिए। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, वही इस मुद्दे पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया था। अंत में आपको वो सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि राहुल गांधी पर कोई बड़ा एक्शन होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज राहुल गांधी ने कहा, स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई। गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान ले कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन
उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं।